पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। इन्हीं कयासों में एक कयास ये लगाया जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार हर बार की तरह इस बार भी कोई चौंकाने वाला फैसला लेंगे। इन सारी बातों को लेकर के हम जांच पड़ताल में लगे हुए हैं और इसी जांच पड़ताल के बीच भीतर से जो खबर आ रही है, अंदर की खबर ये है कि नीतीश कुमार वास्तव में कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। नीतीश कुमार ने पिछली बार दिल्ली में जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह थे, उन्होंने इस पर से इस्तीफा दिया था और नीतीश कुमार ने खुद ही ये पद स्वीकार कर लिया था। 29 जून को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी इसी तरह की कई बातें कही जा रही है। कहा जा रहा है कि कार्यकारी अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई बातें कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक पर जो सबकी नज़र टिकी हुई है उसमें नीतीश कुमार कोई बड़ा काम करेंगे और चौंकाएंगे। बैठक को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार बैठक में कोई महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे और संसदीय चुनाव में किस तरह का परफॉर्मेंस पार्टी ने किया है उसको लेकर के भी चर्चाएं होंगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बिहार में तरह तरह की चर्चाओं के बीच जो ये बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार दो बातें करेंगे। इसमें से एक तो वो अध्यक्ष पद छोड़ेंगे और दूसरा पार्टी के भीतर जो अलग अलग तरह की चर्चाएँ चल रही है उस पर विराम लगाएंगे। इन सभी बातों को लेकर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस बात पर लेकर के भी चर्चा होगी कि नीतीश कुमार आखिर करने वाले क्या हैं। आपको बता दें कि कुछ लोगों का मानना है कि मंत्रिमंडल में जेडीयू को कम महत्व दिए जाने को लेकर के, विभाग बंटवारे के बाद खफा होने को लेकर के भी कई बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार की नाराज़गी है। कहने वालों के पास यह भी है कि नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए फिर से दबाव बनाएंगे और इसके लिए वो अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रणनीति बनाएंगे। नीतीश कुमार क्या करेंगे यह किसी को भी पता नहीं है और इसके साथ साथ ये भी बातें तय है कि नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं, किस तरह का फैसला करते हैं, ये वो खुद भी नहीं जानते हैं कि कौन सा फैसला कब करेंगे। हालांकि कुछ दिनों से नीतीश कुमार अस्वस्थ चल रहे हैं, इसको लेकर के भी चर्चाएं हैं कि वो किसी को अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए थे और रूटीन चेकअप के लिए गए हुए थे। नीतीश कुमार कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसको लेकर के सभी को चौंका सकते हैं। नीतीश कुमार की राजनीति और उनके कामकाज की शैली समझना सबके बस में नहीं है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 16 में से 12 सांसद उनके जीत करके आए हैं, जिसके भरोसे नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। उस सरकार पर भी दबाव बनाने की बात की जा रही है। तो बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की बात हमने पहले ही कही। इसके अलावा और कई जरूरी बातें हैं जो नीतीश कुमार मनवा सकते हैं। बिहार में भी नेतृत्व परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन और अन्य चीज़ों को लेकर के नीतीश कुमार पूरी तरह से अपना मूड बना रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार एक बड़े पार्टनर के रूप में है और केंद्र की सरकार में इनकी बड़ी भूमिका है। समय से पहले विधानसभा चुनाव को लेकर के भी कई तरह की बातें कही जा रही है। लगातार आपने देखा होगा कि हम भी चर्चा कर रहे हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ये बातें तो लगभग एनडीए ने और भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस इलेक्शन में कुछ नया चाहते हैं। इतना ही नहीं, बेरोजगारों को नौकरी देने का जो लगातार सिलसिला चल रहा है और उसके लिए एक समझिए कि रैली निकाली जा रही है। लगातार नौकरियों के रिक्तियों को लेकर के नीतीश कुमार जिस तरह से तेज़ी दिखा रहे हैं, इसके साथ साथ आपको बता दें कि उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जैसे ही बुलाई उसके बाद से चर्चाएं तेज़ हो गई। चुनाव परिणाम और उसको लेकर के भी रणनीति बनाई जा रही है कि आखिर ऐसी बातें क्यों आ रही है कि नीतीश कुमार का वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। इन सारी बातों को लेकर के भाजपा और जेडीयू के बीच महत्वपूर्ण कड़ी रहे। संजय झा को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह नहीं मिली है, इसको लेकर के भी नीतीश कुमार कहीं ना कहीं चिंतित हैं। इसलिए बहुत हद तक यह संभव है कि नीतीश कुमार उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की घोषणा भी कर सकते हैं और कई तरह के फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में भी नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के चर्चाएँ चल रही हैं। क्या होता है ये तो देखना दिलचस्प होगा, इंतजार कीजिए। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार की 29 तारीख को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और दूसरी तरफ माफ़ कीजिएगा लोकसभा का सत्र चलेगा। दोनों ही पर हमारी नज़र बनी हुई है। क्या कुछ निकल के सामने आता है आपको पल पल का अपडेट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।